ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय। उपयुक्त प्रकार के मैथुन के त्याग के अतिरिक्त निम्नलिखित साधन भी ब्रह्मचर्य की रक्षा में सहायक हो सकते हैं। भोजन में उत्तेजक पदार्थों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मिर्च, राई, गरम मसाले, अचार, खटाई आदि अधिक मीठा, अधिक गरम चीज़ें नहीं खानी चाहिए। भोजन खूब चबा कर खाना चाहिए। भोजन सदा सादा, ताज़ा और नियमित समय पर करना चाहिए। मांस, लहसुन, प्याज आदि अभक्ष्य पदार्थ और मद्य मद्य मतलब शराब, गांजा, भांग आदि अन्य नशीली वस्तुओं तथा केसर, कस्तूरी एवं मकरध्वज आदि वाजीकरण औषधों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यथासाध्य नित्य खुली हवा में सवेरे और सायंकाल पैदल घूमना चाहिए। रात को जल्दी सोकर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात पहर भर रात रहे, मतलब भोर मतलब वही 4 बजे करीब, अथवा सूर्योदय से कम 1 घंटे पूर्व अवश्य उठ जाना चाहिए। सोते समय पेशाब करके हाथ पैर धोकर तथा कुल्ला करके भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। कुसंग का सर्वथा त्याग कर यथासाध्य सदाचारी, वैराग्यवान, भगवत भक्त सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, जिससे मलिन वासनाएं नष्ट होकर हृदय में अच्छे भावों का संग्रह हो। पति पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री पुरुष अकेले में कभी न बैठें और न एकांत में बातचीत ही करें। भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, श्रीमद् भागवत आदि उत्तम ग्रंथों का नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ें। इससे बुद्धि शुद्ध होती है और मन में गंदे विचार नहीं आते। ऐश आराम, भोग, आलस्य, प्रमाद और पाप में समय नहीं बिताना चाहिए। मन को सदा किसी न किसी अक्षय काम में लगाए रखना चाहिए। मूत्र त्याग के और मल त्याग के बाद इंद्रियों को ठंडे जल से धोना चाहिए और मल मूत्र की हाजत को भी रोकना नहीं चाहिए। यथासाध्य ठंडे जल से नित्य स्नान करना चाहिए। नियमित रूप से किसी प्रकार का व्यायाम करना चाहिए। हो सके तो नित्य प्रति कुछ आसन एवं प्राणायाम भी अभ्यास करना चाहिए। लंगोटा या कॉपी रखना चाहिए। नियमित रूप से कुछ समय तक परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। यथाशक्ति भगवान के किसी भी नाम का श्रद्धा प्रेम पूर्वक जप तथा कीर्तन करना चाहिए। काम वासना जागृत हो तो नाम जप की धुन लगा देनी चाहिए अथवा जोर जोर से कीर्तन करने लगना चाहिए। काम वासना नाम जप और कीर्तन के सामने कभी ठहर नहीं सकती। जगत में वैराग्य की भावना करनी चाहिए। संसार की अनित्यता का बार बार स्मरण रखना चाहिए। मृत्यु को सदा याद रखना चाहिए। संसार की अनित्यता का बार बार स्मरण करना चाहिए का अर्थ यही कि मतलब संसार में जो भी कुछ आया है उसका एक न एक दिन अंत जरूर होगा। तो बस उस बात को याद रखें। तो मतलब किसी से मोह न लगाएं, किसी से जुड़े नहीं, हर एक का अंत आएगा ही। पुरुषों को स्त्री के शरीर में और स्त्रियों को पुरुषों के शरीर में मलिनत्व बुद्धि करनी चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि जिस आकृति को हम सुंदर समझते हैं वह वास्तव में चमड़े में लपेटा हुआ मांस, अस्थि, रुधिर मतलब खून, मज्जा, मल मूत्र, कफ आदि मलिन एवं अपवित्र पदार्थों का एक घृणित पिंड मात्र है। उस शरीर में मतलब जो भी अच्छा रहता है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आत्मा। महीने में कम से कम 2 दिन अर्थात प्रत्येक एकादशी को उपवास करना चाहिए और अमावस्या तथा पूर्णिमा को केवल एक ही समय अर्थात दिन में भोजन करना चाहिए। भगवान की लीलाओं तथा महापुरुषों एवं वीर ब्रह्मचारियों का चरित्रों का मनन करना चाहिए। यथासाध्य सब में परमात्मा भावना करनी चाहिए। इसका 18वें का एग्जाम्पल जैसे कि विवेकानंद भी थे, जो कहते थे कि मतलब मनुष्यों में ही भगवान को ढूंढो। नित्य निरंतर भगवान को स्मरण रखने की चेष्टा करनी चाहिए। ऊपर जितने साधन बताए गए हैं उनमें अंतिम साधना सबसे उत्तम तथा सबसे अधिक कारगर है। यदि नित्य निरंतर अंतःकरण को भगवान भाव से भरते रहने की चेष्टा की जाए तो मन में गंदे भाव कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकते।
किसी कवि ने क्या ही सुंदर कहा है, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह नहीं राम, सपनेहु कबहू क रही सकें, रवि रजनी एक ठाम। उसका अर्थ, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर रात्रि के घोर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जिस हृदय में भगवान अपना डेरा जमा लेते हैं, अर्थात नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होता है, वहाँ काम का उदय भी नहीं हो सकता। भगवत भक्ति के प्रभाव से हृदय में विवेक वैराग्य का अपने आप उदय हो जाता है। पद्म पुराणांत श्रीमद् भगवत के महात्म्य में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के पुत्र के रूप में वर्णन किया गया है। अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवत स्मरण प्रभाव से अंतःकरण सर्वथा शुद्ध होकर बहुत शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य और ब्रह्मचर्य का अंतिम फल है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः।